चिड़िया नगरी जंगल में एक चील रहता था। वो बहुत ही सुस्त और आलसी चील था। उसका एक अमरूद का बाग था। वो दिन रात उसकी रखवाली करता और उसे खूब मजे से पाल रहा था। फिर वो एक दिन सोचता है, अरे वाह, मेरा बाग तो कितना खिलखिला रहा है। मैंने बहुत मेहनत से इसे बड़ा किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी जंगल की सैर करूँ। काफी अरसे से मैं कहीं नहीं गया। इस बाग को पालने के लिए ही काम करता रहा हूँ। अब मुझे कोई अच्छा सा ग्राहक मिल जाए तो मैं ये बाग बेच के आजाद हो जाऊँ और सारे जंगलों में आजाद घूमूं। चील अब अपना बाग को बेचकर खूब मुनाफा कमाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं बाग को बेचकर खूब सैर करूं और एक आजाद पंछी की तरह पूरे जंगलों में सैर करूं और मुझे कोई फिक्र ना हो। इसीलिए वो अपने बाग को बेचकर जाना चाहता था। वहीं जंगल में एक रंगीली चिड़िया और मिन्नू चिड़ा रहते थे। वो दोनों बहुत ही मेहनती थे। मिन्नू चिड़ा कालू कौवे के यहाँ काम करता था। वो एक मुलाजिम था। कालू कौवा पक्षी मंडी में फलों का धंधा करता था। वो बहुत ही लालची और अमीर कौवा था। एक दिन मिन्नू चिड़ा काम काज खत्म करने के बाद घर वापस आता है। ए जी, सुनते हैं अब हमारा गुजारा नहीं होता, हमें अपना काम कर लेना चाहिए। मैंने भी थोड़े से पैसे जमा कर रखे हैं। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें कोई अपना काम काज देख लेना चाहिए। अच्छा तो बताओ मैं क्या करूँ? ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना कोई कारोबार शुरू करूं और ना ही मेरे पास ज्यादा समय होता है कि मैं कोई और काम साथ कर सकूं। कालू सेठ के यहाँ काम करते करते सारा दिन गुजर जाता है और शाम को मैं थक जाता हूँ। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरे ज़हन में एक तरकीब है। मैंने सुना है चील अपना अमरूद का बाग बेच रहा है। क्यों ना हम उसका बाग खरीद लें और अमरूद का कारोबार करें। रंगीली, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं जो हम चील से बाग खरीद लें। मिन्नू जी, मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा कर रखे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मेरी बात पर अमल करें और जाकर एक बार चील से बात करें। कुछ पैसे हम अभी दे देते हैं और कुछ फल बेचने के बाद। चलो, तुम कहती हो तो ठीक है। मैं जाता हूँ और चील से पूछता हूँ कि वो बाग कितने में बेचेगा। मिन्नू चिड़ा बाग खरीदने के लिए चील के पास चला गया। अरे चील भाया, मैंने सुना है कि तुम अपना बाग बेच रहे हो। हाँ मिन्नू, तुमने सही सुना है, मैं अपना बाग बेच रहा हूँ। अच्छा तो चील भाया, तुम अपना बाग कितने में बेचोगे? मिन्नू, क्या वाकई तुमने ही बाग खरीदना है? हाँ चील भाया, मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ, मैंने ही बाग खरीदना है। अच्छा तो तुम इस बाग के पैसे भर लोगे? चील भाया, आप बताएं, आप बाग कितने पैसों में बेचेंगे? मैं अपना बाग पूरे 50,000 में बेचूंगा। मैंने इस बाग पे बहुत मेहनत की है। दिन रात लगा के मैंने इस बाग को बड़ा किया है। अरे चील भाया, ये तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो। मिन्नू, इतने पैसे तो मेरे बनते ही हैं। मैंने आखिर इतनी देर इस बाग पे मेहनत की है, अब ये बाग फल देने पे आ गया है। अच्छा चील भाया, मैं तुम्हें आधे पैसे अभी देता हूँ और बाकी के पैसे जब मैं फल बेच दूंगा तो तब दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है मिन्नू, मैं ये बाग तुम्हें बेच देता हूँ। अगर कोई और होता तो मैं कभी उसे उधार नहीं करता। मिन्नू चिड़े ने चील से अमरूद का बाग खरीद लिया और उसको आधी रकम अदा कर दी और बाकी की रकम फल बेच के बाद में देने का वादा किया। अरे रंगीली, मैंने बाग खरीद लिया और टम्मो चील मान गया है। मैंने उसे आधे पैसे दे दिए हैं और बाकी पैसे उसको फल बेच के देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है आज आपने। मेरा मन कर रहा है मैं खुशी से झूम उठूं। देख रहा है मिन्नू जी, हम जी भर कर मेहनत करेंगे
और हमारे घर के हालात भी बदल जाएंगे। ठीक है रंगीली, अब मैं पक्षी मार्केट में जा रहा हूँ। वहाँ जाके मैं कालू सेठ से बात करूँगा और मैं अपना अमरूद का फल कालू सेठ को बेचा करूँगा। नहीं मिन्नू जी, हम अपना फल खुद बेचेंगे। हम कालू सेठ को अपना फल क्यों बेचें? अरे रंगीली, अगर मैं फल खुद बेचने लग गया तो फिर बाग की देखभाल कौन करेगा? मैं अकेला हूँ। मैं बाग संभालूंगा और फल जाके कालू सेठ को दे दिया करूँगा और उससे पैसे ले लिया करेंगे। इस तरह हमारा सारा दिन बच जाएगा और मैं सारा दिन अपने बाग में मेहनत करूँगा। मिन्नू जी, आपको तो पता ही है कालू सेठ कितना लालची कौवा है। वो हमसे सस्ते दामों खरीदेगा और हमें मुनाफा भी बहुत कम होगा। हम अपना फल खुद बेचेंगे और बाग की रखवाली मैं कर लिया करूँगी। अरे रंगीली, क्या तुम पगला गई हो? अगर तुम बाग में जाओगी और काम करोगी तो बच्चों को कौन देखेगा? अच्छा ठीक है मिन्नू जी, जैसा आपको मुनासिब लगे। ठीक है रंगीली, तुम खाना बनाओ और मैं जाके कालू सेठ से बात करता हूँ। मिन्नू चिड़ा कालू सेठ की तरफ चला गया। अरे मिन्नू, क्या हुआ? तुम 2 दिन से काम पे नहीं आ रहे, क्या कोई खजाना मिल गया है? अरे नहीं कालू सेठ, मैंने चील से अमरूद का बाग खरीद लिया है। अब मैं अमरूद बेचा करूँगा। अरे मिन्नू, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता उस बाग के बारे में। अरे कालू सेठ, कैसी बात कर रहे हो? क्या है उस बाग को? अरे टम्मो चील ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम्हें चूना लगा दिया। तुम नहीं जानते, वो बाग बहुत भारी है। अरे उस बाग में तो बुरी आत्माएं रहती हैं। जो भी वो बाग खरीदता है वो उसे वहाँ टिकने नहीं देती। पिछले साल तोते ने वो बाग खरीदा था, बेचारे का क्या हाल हुआ, तुम जाके देख लो उसे। अरे कालू सेठ, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो कभी उस बाग के बारे में ऐसी वैसी बात नहीं सुनी। अरे मिन्नू, तुम्हें यकीन नहीं तो जाके मिठू तोते से पूछ लो। आत्माओं ने उसे पागल कर दिया। उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा कालू सेठ, अब मैंने तो बाग खरीद लिया है। अब मैं देखूंगा कि मुझे क्या होता है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं जिस काम से तुम्हारे पास आया था वो ये है कि मैं बाग का फल तुम्हें बेचूंगा। क्या तुम मुझसे अमरूद का फल खरीदोगे? अरे ना बाबा, मैं तो वो फल कभी ना खरीदूं। वो तो जादुई बाग के आत्माओं के फल हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी गोरी का क्या होगा? तो फिर ठीक है कालू सेठ, मैं किसी और पक्षी से बात कर लेता हूँ जो मुझसे अमरूद का फल खरीदे और बेच दे। फिर कालू कौवा सोचता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो मुंह से फल लेके बेचूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। मैं इसे सस्ते दामों लूंगा और महंगे दामों फल बेचूंगा। अरे रुको मीनू, मेरी बात तो सुनते जाओ। मैं इतना भी बुरा कौवा नहीं हूँ। अगर तुम कह ही रहे हो तो ठीक है, मुझे फल दे देना, मैं बेच दिया करूँगा। आखिर तुमने इतने साल मेरे लिए काम किया है। ठीक है कालू सेठ, मैं कल से ही अमरूद तोड़ के लाऊंगा और तुम्हें दे दिया करूँगा। जैसे ही मिन्नू चिड़े ने अपने बाग खरीदने के बारे में कालू सेठ को बताया तो उससे ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो किसी न किसी तरह मिन्नू चिड़े को उस बाग से दूर करना चाहता था। आखिरकार वो अपनी चाल में नाकाम रहा तो फिर उससे फल खरीदने पर राजी हो गया। मिन्नू चिड़ा कालू सेठ से सीधा वापस मिन्नू जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या कालू सेठ से बात हो गई? हाँ रंगीली, मैं कालू सेठ के पास गया था, लेकिन कालू सेठ ने मुझे एक बात बताई है, वो बहुत ही मुझे परेशान कर रही है। अच्छा जी, क्या बताया कालू सेठ ने? मुझे भी बताएं। कालू सेठ कहता है कि उस बाग में तो बुरी आत्माएं रहती हैं। पिछले साल तोते ने वो बाग खरीदा था तो वो पागल हो गया है बेचारा। मैं उसकी ये बात सुन के बहुत परेशान हुआ हूँ। नहीं जी, कालू सेठ झूठ बोलता है। मैंने परसों ही मिट्टू भैया से बात की।
वो बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ है। ये बहुत ही झूठा कौवा है। इससे बस हजम नहीं हो रहा कि आप अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। वो आपको हमेशा नौकरी देखना चाहता था। अरे रंगीली, क्या तुम पगल आ गई हो? कैसी बातें कर रही हो? भला कालू सेठ को क्या जरूरत है मुझसे झूठी बात करने की? मिन्नू जी, कालू सेठ सरासर झूठ बोल रहा है। पिछले साल तो कोई बाग नहीं बिका था। उसके तो पौधे ही छोटे थे। बाग तो इस साल तैयार हुआ है। अरे रंगीली, इस बात पे तो मैंने गौर ही नहीं किया कि पिछले साल वो बाग तो बिका ही नहीं। चलो खैर, जो भी हुआ, अब तुम मुझे खाना ला के दो। मैं खा के बाग में जाऊं और अपना काम शुरू करूं। मिन्नू चिड़ी ने खाना खाया और अपने बाग में चला गया और जाकर अपने बाग का जायजा लेने लगा। अरे ये बाग तो बहुत ही खूबसूरत है। पता नहीं चील ने ये बाग क्यों बेच दिया। मैं तो इस बाग को कभी न बेचूं। मैं तो यहाँ ही रहूँगा और सारा दिन काम किया करूँगा। अगले दिन मिन्नू चिड़ा अमरूद का फल लेकर कालू सेठ के पास बेचने के लिए चला गया। अरे कालू सेठ, कैसे हो? लो, मैं अमरूद का फल ले आया हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। अरे ये फल तो मैं तुमसे 20 रुपए फी टोकरी खरीदूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? अरे कालू सेठ, ये तो बहुत थोड़े पैसे हैं। इतने सस्ते में तो कोई भी नहीं बेचता। मिन्नू, तुम जानते हो कि मैंने सारा दिन यहाँ बैठ के इसे बेचना है और मेरा भी तो हक बनता है कि मैं भी कुछ कमाऊं। अच्छा कालू सेठ, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही कर लो। तो ठीक है मिन्नू, जब तुम कल को अमरूद लेके आओगे तो मुझसे पैसे ले जाना। मिन्नू चिड़ा फल बेचकर घर वापस चला गया। मिन्नू जी, आज कैसा गुजरा दिन? क्या फल बिक गए? मैं घर का थोड़ा सा राशन ले आऊं। लाइए, आज के फल बेचने के पैसे मुझे दीजिए। मैं उन्हें संभाल के रख लेती हूँ। आस्ता आस्ता हम पैसे जमा करेंगे और अपनी दुकान बना लेंगे। रंगीली, मुझे नहीं लगता कि हम कभी अपनी दुकान बनाएंगे। वो कालू सेठ तो मुझसे बहुत सस्ते दामों में अमरूद खरीदता है। इस तरह तो मैं बाग के पैसे ही बहुत मुश्किल से पूरे कर पाऊंगा। आप फिक्र ना करें मिन्नू जी, ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। चलिए, आप खाना खा लीजिए और खाना खा के आराम से सो जाएं। बाहर मौसम खराब हो रहा है। मुझे लगता है बहुत तेज बारिश होगी। रंगीली, तुम जल्दी से मुझे खाना दो, मैं अपने बाग में जाऊं। मिन्नू चिड़ा खाना खाने के बाद अपने बाग की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में ही बहुत तेज बारिश आने लगी। बारिश आस्ता आस्ता तूफान में बदल गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। लगता है मैं बाग तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तेज हवा की वजह से मुझसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा और ऊपर से इतना अंधेरा है कि कुछ नजर भी नहीं आ रहा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मिन्नू खैर खैरियत से वापस पहुंच जाए बाग में। मेरी तो बस इतनी ही दुआ है ऊपर वाले, ख्याल रखना। मिन्नू चिड़ा बहुत ही तेजी से बाग जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूफानी बारिश ने उसको रास्ते में ही घेर लिया। तेज हवा और अंधेरे की वजह से मिन्नू चिड़ा दरख्त से टकरा गया और उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई। ज्यादा चोट की वजह से मिन्नू चिड़ा मर गया। अरे कितनी सुबह हो गई है, धूप भी तेज हो रही है। मिन्नू जी अभी तक नहीं आए। मैं जाकर देख के आती हूँ कि वो खाना खाने क्यों नहीं आए। रंगीली चिड़िया मिन्नू चिड़े को देखने के लिए बाग की तरफ रवाना हो गई। वो देखती है कि मिन्नू चिड़ा रास्ते में ही पड़ा हुआ था। वो जल्दी से उसके पास गई और उसने देखा कि मिन्नू चिड़ा तो मर चुका था। वो बहुत घबराई और घर वापस आ गई। अब मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं बाग के फल कैसे बेचूंगी और टम्बो चील का कर्जा कैसे उतारूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? ऐ ऊपर वाले तू ही बता। टम्बो चील को जब मिन्नू चिड़े की मौत की खबर मिली तो वो रंगीली चिड़िया के पास बाकी की रकम वसूल करने के लिए आ गया। अरे रंगीली, मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ कि मिन्नू चिड़ा बेचारा मर गया। लेकिन अब मुझे मेरे बाग के पैसे चाहिए, वो मुझे कौन देगा?
चील जी, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं फल बेचकर आपका एक एक पैसा चुकता कर दूंगी। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूं? अरे रंगीली, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। और अब तो मिन्नू चिड़ा भी नहीं रहा, अब तुम फल कैसे बेचोगी? और तुम अकेली चिड़िया इतने बड़े बाग को कैसे संभालोगी? तुम अपने बच्चों को पालोगी या बाग को देखोगी? चील, ये मेरा मसला है। आपको पैसे चाहिए वो मिल जाएंगे, मुझे बस कुछ समय दीजिए। अच्छा ठीक है रंगीली, तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, तीसरे दिन मुझे मेरे पैसे लौटा देना। अरे इतना ज्यादा समय दे दिया, ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे? माफ करना रंगीली, मुझे पैसे बहुत ही जरूरी चाहिए, मुझे तीसरे दिन पैसे दे देना। मैं तो विदेश वाले जंगल में जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें पता है कि मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। रंगीली चिड़िया चील के पैसे मांगने पर बहुत ही परेशान हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार वो कालू सेठ के पास जाती है। सेठ जी, आप तो जानते हैं मिन्नू आपके पास ही फल बेचा करता था, तो बाकी के फल भी मैं आपको ही बेचूंगी, तो मुझे कुछ रकम एडवांस में चाहिए। अरे रंगीली, पैसे क्या पेड़ों पे लगते हैं? तुम्हें पैसे की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? क्या करने हैं तुमने एडवांस में पैसे लेके? तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एडवांस में कुछ नहीं दे सकता, तुम मुझे फल दो और अपने पैसे लो। सेठ जी, ऐसा ना करें, इस मुश्किल वक्त में आप ही सहारा हो। आप तो जानते हैं मिन्नू जी ने टम्मो चील से बाग आधे पैसों में लिया था और बाकी के पैसे फल बेच के चुकता करने थे, तो चील जी पहले ही पैसे लेने आ गया, तो मुझे उसे पैसे लौटाने हैं। आप मुझे पैसे दे दें, मैं अपने बाग के फल आप ही को बेचा करूँगी, आप अपने पैसे काट लेना। अरे रंगीली, मेरे पास एक सुझाव है, तुम अपना घर मुझे दे दो, उसके बदले में मैं चील को पैसे दे देता हूँ। सेठ जी, आप कैसे बातें कर रहे हैं? मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? बरसात का मौसम है, आपको तो पता है मेरे पास एक ही घर है, मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी अगर वो घर आप ले लेंगे तो? अरे रंगीली, पैसे क्या पेड़ों पे लगते हैं? अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो ठीक है, वरना जाओ और अपने फल बेचो और पैसे ले लो। ठीक है कालू जी, आप मेरा घर रख लीजिए और उसके बदले में टम्मो चील के बाग के सारे पैसे चुकता कर दीजिए, मैं अपने फल बेचकर अपना गुजारा कर लूंगी। कालू सेठ इंतहाई लालची कौवा था। वो चिड़िया से सस्ते दामों में घर खरीद लेता है और टम्मो चील को उसके पैसे दे देता है। चिड़िया बेघर हो चुकी थी, वो अपने बच्चों को लेकर बाग में ही चली जाती है। अब ये बाग ही मेरा सहारा है, मैं इसके फल बेचकर ही गुजारा करूँगी। अब मैं क्या करूँ? अब बाग की देखभाल करूँ, इसके फल बेचूं या अपने बच्चों का ध्यान रखूँ? मेरे पास कोई घर नहीं है कि अपने बच्चों को वहाँ छोड़ाऊं। चिड़िया बहुत ही परेशान थी कि उसके पास छत। तभी एक तोता आता है और आकर चिड़िया से पूछता है, और रंगीली, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? क्या मसला हुआ है तुम्हें? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या बताऊं? मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, इस वक्त मैं परेशान हूँ। बाकी रखवाली करने वाला कोई नहीं, अगर मैं रखवाली करूँ तो मेरे बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं। अरे रंगीली, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हारे बाग की रखवाली कर दिया करूँगा, उसके बदले में तुम मुझे थोड़े से फल दे देना। ठीक है मिट्टू जी, ये मसला तो हल हो गया। अब मैं घर का क्या करूं? बच्चों को कहाँ छुपाऊं? बरसात का मौसम है। रंगीली, तुम इस बाग में ही अपना घर बना लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और हम 1-2 दिन में तुम्हारे लिए अच्छा सा घोंसला बना लेंगे। तुम यहाँ बाग में ही रहना। रंगीली चिड़िया को एक अच्छा दोस्त मिल जाता है जो हर काम में उसकी मदद करता है। अगले दिन चिड़िया और तोते ने मिलकर घर बनाना शुरू कर दिया। अच्छा तो चिड़िया, बताओ तुम्हारा घोंसला किस किस्म का बनाना है? तिनके का घोंसला बनाना है या पक्का घर बनाना है?
नहीं तोते जी, हम अभी तिनके का ही घर बनाएंगे क्योंकि वो जल्द ही बन जाएगा और घर की अभी बहुत जरूरत है। पक्के घर का बाद में सोचेंगे। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए तिनके इकट्ठे करता हूँ। तुम ऐसा करो कि अपना घर बनाना शुरू कर दो। हम शाम तक तुम्हारा घर बना देंगे और फिर तुम खुशी खुशी रहना। चिड़िया ने जल्द ही अपना घोंसला मुकम्मल कर लिया और अपने बच्चों को लेकर घोंसले में बैठ गई। अगले दिन चिड़िया ने अमरूद का फल लिया और पक्षी मार्केट में अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही उसने सारे कर्ज उतार लिए। अरे रंगीली, क्या तुम मुझे अपना अमरूद का फल नहीं बेचोगी? वो क्या है ना कालू सेठ, मिन्नू जी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा था लालची पक्षियों से दूरी बनाए रखना। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें लालची दिखता हूँ? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने ऐसा कब कहा? आप खुद ही बड़े समझदार हैं। अच्छा छोड़ो तुम ये बातें। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे अमरूद का फल बेचोगी कि नहीं? मैं तुम्हें अच्छे दाम दिया करूँगा। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अपने काम कर सकती हूँ और मैं अपना फल खुद बेचूंगी। अरे ये कमबख्त चिड़िया मुझे भूखा मारेगी। अगर मैं फल नहीं बेचूंगा तो खाऊंगा कैसे? और मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे किसी तरह इसको अपने जाल में फंसाना ही होगा। नहीं कालू सेठ जी, मैं अपने फल आपको एक शर्त पर दूंगी। अगर आप 50 पैसा फी टोकरी लेंगे तो। अरे रंगीली चिड़िया, ये तो बहुत महंगा है। इतना महंगा फल बेच के मुझे क्या बचेगा? मैंने क्या मुनाफा कमाना है? तो ठीक है कालू जी, आप मेरे मुलाजिम बन जाइए और मेरा फल बेचो और अपना मुनाफा लो और साइड पे हो जाओ। अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो अपने काम से काम रखो। अरे ठीक है रंगीली चिड़िया, कल तुम अपना फल मुझे दे जाना और मैं बेच दिया करूँगा और शाम को तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा। नहीं कालू जी, पैसे दो, फल लो। पहले पैसा फिर फल। मैं पैसे एडवांस में लूंगी। अरे रंगीली, मैं एडवांस में तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तो ठीक है कालू सेठ, मुझे मेरा घर वापस कर दो। जब उसकी रकम पूरी हो जाएगी तो मैं पैसे एडवांस में लेना छोड़ दूंगी। ठीक है रंगीली चिड़िया, जैसे तुम समझो वैसा ही ठीक है। रंगीली चिड़िया ने कालू सेठ से अपना घर वापस ले लिया और उसको अपने फल बेचने लगी। चिड़िया ने अपने सारे कर्ज उतार लिए और अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके